लगातार आते रहते हैं और इन चैलेंजेस को ही समझना और समझाना लगातार ये सिलसिला जरूरी रहता है। इसलिए हम हर साल परीक्षाओं के मौसम में ये बात जरूर करते हैं। तो आज भी ये सारी बातें हम करेंगे और खास तौर पे देखिए, होता यह है कि शायद 10% या 20% बच्चे होते हैं जो साल भर में उस तरह की तैयारी करते हैं कि वो एग्जाम के दौरान तनाव मुक्त रहें। 80% उस कैटेगरी में आते हैं। किसी ने बिल्कुल कम, किसी ने थोड़ी ज़्यादा, किसी ने थोड़ी और ज़्यादा। कुछ लोग तो परफेक्ट तैयारी करने के बावजूद भी तनाव से पीछा नहीं छुड़ा पाते। तो क्या एग्जाम इतनी बड़ी टेंशन है? आखिर उस टेंशन को आप कम करने के लिए क्या कर सकते हो? और देखिए, अगर आप बिना टेंशन के जाएंगे तो एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। और ये टेंशन अकेले बच्चे नहीं लेते, उनके माता पिता भी लेते हैं। और कई बार जब ये दोनों टेंशन कोलाइड करते हैं ना, और बड़ा टेंशन बना देते हैं। तो आज इस टेंशन को खत्म करके रहेंगे। हमारे साथ हैं रामाज्ञा स्कूल की प्रिंसिपल अपर्णा मागी और अनअकैडमी के एकेडमिक हेड शशि प्रकाश सिंह। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो शशि, आपसे ही शुरू करते हैं। अगर आप मेरी बातचीत अभी तक सुन पाए तो क्या इत्तेफाक रखते हैं, चाहे बच्चा पढ़े चाहे ना पढ़े, चाहे बिल्कुल पढ़े चाहे बहुत अच्छा पढ़ ले, लेकिन ये जो टेंशन परीक्षा का है ना, ये कहीं एक साइकोलॉजिकल अटैचमेंट है जो आता ही आता है? बिल्कुल सर। पहली बात तो बोर्ड का एग्जाम अब इस बार 3 साल बाद प्रॉपर बोर्ड का एग्जाम हो रहा है, तो एक वैसे भी बच्चे पे प्रेशर है कि 3 साल वो जो हमारा कोरोना का टाइम रहा है उसके बाद प्रेशर है। प्लस हमारी सोसाइटी, हमारे पेरेंट्स, सभी लोग हमें बोलते हैं कि देख लो ये बोर्ड का एग्जाम है, तुम नॉर्मल पढ़ाई जैसे चाहे वैसे के, बट इस बार तो भाई जिंदगी भर ये चीज रहेगी। तो वो एक साइकोलॉजिकल उस पर प्रेशर रहता ही है। वो भले ही हमारे स्कूल का एक टॉपर बच्चा रहा हो, एक मीडियोकर बच्चा रहा हो या बिलो एवरेज बच्चा रहा हो, सब इस स्ट्रेस पे आ जाते हैं कि मतलब ये उनके लिए एक ओलंपिक जैसा है कि भाई इसमें नहीं हुए तो क्या ही होगा। और उस पर्टिकुलर चक्कर में हर बच्चा डरता रहता है, घबराया हुआ रहता है, और जिसके चक्कर में उसको कहाँ सिंसियर होना चाहिए उसकी जगह बेचारा स्ट्रेस में आ जाता है। और जहां स्ट्रेस आई कंफर्म है वहां पे उसकी इफेक्टिवनेस जो है वो कम ही हो जाती है। बिल्कुल। तो अब मूल प्रश्न ये है कि इस टेंशन से, इस तनाव से कैसे पीछा छुड़ाया जाए। देखिए, तो इसमें शशि साहब, एक तो ये रहता है कि भाई आप साल भर, मतलब दो तरह के मैं इसमें मोटे मोटे निकाल दूं। कई बच्चों की प्रिपरेशन अधूरी रहती है, तो उनका आखिरी वक्त में थोड़ा टेंस होना लाजमी है कि भाई आखिरी टाइम आ गया है, ज्यादा पढ़ो, देर तक जग रहे हैं, सुबह जल्दी उठ रहे हैं, तो ऑलरेडी वो प्रेशर बिल्ट होता है। फिर आपका जो ये पैटर्न बनता है, इसकी वजह से खाना पीना बिगड़ता है, नींद बिगड़ती है, तो बॉडी भी साथ नहीं देती, तो एक और रीजन आ गया। लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे भी रहते हैं जिनकी प्रिपरेशन अच्छी रहती है, लेकिन बावजूद उसको उनका तनाव रहता है कि भाई मैं क्या इतना बेंचमार्क सेट कर पाऊंगा 90%, 95% पहले। लेकिन मैं दूसरे बच्चों की बात कर लेता हूं जिनका सेक्शन बड़ा है। अब ये थोड़ा सा क्या कहें कि साल भर की तैयारी तो संभव नहीं है कि कोई एक महीने में कर लेगा या आखिरी 10 दिन में कर लेगा, लेकिन कई बच्चे क्या करते हैं कि आखिरी समय पे भी बहुत जोर लगाने की कोशिश करते हैं। क्या ये पैटर्न सही है? आपने जितना पढ़ा है, जितना आता उतना कीजिए, जो छूटा आप उसे 1 या 2 दिन में कभी कवर नहीं कर पाएंगे। देखिए, ये तो बिल्कुल ही सही बात है कि एज अ होल मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट जो होते हैं वो लास्ट में ही अपने एफर्ट करते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि लास्ट में एफर्ट ना करे, इंपॉर्टेंट ये है कि हम उसको ये कैसे समझाएं कि बेटा आपके लिए प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, रिजल्ट इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि एज अ पेरेंट्स हम बच्चे को गाइड करें कि बेटा हमारे लिए यही इंपॉर्टेंट है कि तुम मेहनत कर रहे हो, यही काफी है, रिजल्ट कुछ भी हम तुम्हारे साथ हैं। इंपॉर्टेंट ये है बच्चे को समझाना कि इट्स ओके नॉट टू बी ओके। बच्चा इसमें बहुत घबराया हुआ रहता है, एंजाइटी का हिस्सा बन जाता है उस समय। उसके चक्कर में दो प्रॉब्लम होते हैं। कई बार जैसे आपने ईटिंग वाली बात की, ओवर ईटिंग करना शुरू हो जाता है, ये भी स्ट्रेस का एक लक्षण होता है। ओवर ईटिंग करता है या कई बार डाइट स्किप करने लगता है। तो उस समय हम एज ए पेरेंट्स, एज ए गार्जियन, एज ए टीचर हम बच्चे को समझाएं कि बेटा कोई बात नहीं, आप अपनी डाइट पे ध्यान दीजिए। डाइट एक हेल्दी डाइट, नॉर्मल डाइट जो है वही लेनी है, डाइट गलती से भी कहीं स्किप नहीं करनी है। और कभी कोई घबराहट हो रही है किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कि हाँ भाई मैथ्स में बच्चा घबरा रहा है, फिजिक्स में घबरा रहा है, इकोनॉमिक्स में घबरा रहा है, तो कोई बात नहीं बेटा, आप मेहनत करते रहो, हम आपके साथ हैं। ये कोई रेस नहीं चल रहा है कि तुम्हें गोल्ड मेडल ही लाना है। इंपॉर्टेंट ये है कि आप अपने नॉलेज को इंप्रूव कर रहे हो, लास्ट में कर रहे हो तो ठीक है, एफर्ट करते रहो, बट बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है। तो शशि सर, ये तो बात हो गई कि साइकोलॉजिकल लेवल पे क्या बोला जाए, क्या सुना जाए, क्या कहा जाए, लेकिन अब करना तो है।
तो ये बताइए कि जो लास्ट मिनट प्रिपरेशन के तरीके रहते हैं, अब आपने साल भर में जो किया वो किया, लेकिन भाई आपको करना तो है, परीक्षा तो देनी है, तो आप क्या एडवाइस, क्या पैटर्न अपनाना चाहिए, क्या तरीका होना चाहिए कि आप उस समय को भी मैक्सिमाइज कर सके? आपने अगर साल भर भी अच्छी पढ़ाई की है तो भी आखिरी समय में कैसा पढ़ना, और मान लीजिए किसी कारण से अब उतनी अच्छी प्रिपरेशन नहीं रह पाई तो भी फिर आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए? जी, कुछ बेसिक चीजें हैं जो हम हर बच्चे को बोलते हैं, जैसा आपने कहा प्रिपरेशन चाहे बहुत अच्छी हो या एवरेज हो। पहली चीज रिटन हैबिट, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। बच्चा अगर लिखता है ना तो उसकी बहुत सारी चीजें वैसी रिकॉल होती है, क्योंकि नॉर्मली हम 90% ज्यादा चीजें एक दिन में